मैं राहुल पटेल बिहार सासाराम से। और अभी हम लोग कलेक्टेरिएट के सामने हैं, जिला समाहरणालय के सामने हैं। और यहाँ पे कलेक्टेरिएट के सामने कदवन जलाशय का आंदोलन तथा एमएसपी गारंटी कानून हेतु धरना, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। और हमारे साथ किसान महासंघ के साथी हैं, लेकिन एक नए साथी भी हैं आज। और जी, जय किसान के हैं आप जय किसान आंदोलन के हैं। मेरा मथुरा सिन्हा है और कोचस से आ रहे हैं। कोचस प्रखंड हाँ, कोचस। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रखंड के भी लोग हैं और इस धरना में साथ दे रहे हैं। हालांकि आज तो एक ही सदस्य हैं जय किसान आंदोलन के। आप जानते होंगे जोगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन चलाते हैं और बिहार में भी इसकी उपस्थिति है। जी बताइए, आपने कैसे इसके बारे में सुना? मैंने सुना 80 के दशक में ही इसकी शुरुआत हुई थी और हम लोगों के नेता थे पूर्व विधायक श्री पूजन सिंह। वो आज गुजर गए हैं, लेकिन उस समय जोर से उठाए थे आवाज़ राम अवधेश जी। और उस समय हम लोग समझने की कोशिश किया कि यदि कदवन जलाशय यदि बन गया तो 8-9 जिला का माने भाग्य उधार हो जाएगा। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। अभी तक वो अधर में लटका हुआ है। किस साल? हमको लगता है 77 की बात है। 77 की बात है। हाँ, 77 की बात। और उसके बाद बहुत सारे समितियां कदवन जलाशय को मुद्दा उठाई। उसमें श्री पूजन सिंह पूर्व विधायक ने एक पद यात्रा भी किया सोन नदी पर, और वो सवाल उठाया कि ये कदवन जलाशय बनाकर सरकार जो है दक्षिण बिहार के नहरों को यदि पानी उपलब्ध करा देती है तो यहाँ सूखा की समस्या नहीं रहेगी। जो सूखा का समस्या पैदा होता है कि जब बरसात बंद हो जाता है या सूखा पड़ जाता है, उस समय किसान हाहाकार मच जाता है किसानों। और फिर वह ट्यूबवेल पर आधारित और पंप सेट पर आधारित हो जाते हैं। और उस समय जब स्थिति आती है तो लेवल भाग जाता है। उस समय पीने का पानी का संकट पैदा हो जाता है। किसान का फसल भी नहीं बच पाता है और दूसरा संकट पैदा हो जाता है पीने के पानी आदमी सबका। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा इतिहास में मैं जाना चाहता हूँ, वह यह है कि राम अवधेश बाबू स्वयं सांसद भी बने थे। उन्होंने क्या किया इसके लिए? सवाल उसके बाद सवाल उन्होंने उठाया, लेकिन सरकार जो थी वो सवाल को नहीं सुन पाई, दरकिनार कर दी। उसका नतीजा यह हुआ कि आज तक अजल में लटका हुआ है। इसलिए स्थिति है पूरा शाहाबाद रेंज की कि जब सूखा पड़ता है तो नहरें सूख जाती है और फिर हम ट्यूबवेल पर आधारित हो जाते हैं और फिर पानी का संकट पैदा हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि आपके जय किसान आंदोलन के जो मुखिया हैं जोगिंदर यादव हैं, और क्या जोगिंदर यादव इस मुद्दा के बारे में जानते हैं? जोगिंदर यादव के बारे में तो क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता है और हरियाणा के हैं, क्योंकि आने वाले हैं बिहार में। अभी उनका प्रोग्राम लगा है 7 तारीख को कोचस में लगा है, दिसंबर में, 7 दिसंबर में। तो क्या वो यहाँ आप लोग बुला सकते हैं उनको धरना स्थल पर? कर रहे हैं हम लोग। और वो क्या कर रहे हैं कि अभी वो 8 दिसंबर को पटना में उनका प्रोग्राम है। भारत जोड़ो यात्रा के सब लोग जुटेंगे और वो आएंगे। चूँकि पूजा जी का पुण्यतिथि है तो उस अवसर पर उनकी प्रोग्राम मिला हुआ है, तो उसकी तैयारी भी साथीगण कर रहे हैं। तो हम उस मुद्दा को उनके पास डालेंगे और पर्चा ले जाकर डालेंगे कि कदवन जलाशय बिहार का एक मुख्य मुद्दा है सिंचाई का। और चूँकि आप इस राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं तो हम शाहाबाद रेंज के किसानों को बहुत बड़ा भला होने वाला है। ये किन जिलों को प्रभावित करता है यह कदवन जलाशय? मेरे समझ में तो पूरा शाहाबाद रेंज, शाहाबाद में 4 जिला, करीब 8-9 जिले का प्रभावित। और कौन से 4 जिले हैं? मतलब शाहाबाद के हो गए, भोजपुर हो गया, रोहतास, कैमूर और ये बक्सर हो गया। इसके अलावा औरंगाबाद का इलाका जो है और गया का इलाका है, ये सब इलाका प्रभावित। सोन नहरें पटना तक जाती हैं जी। तो ये यदि जहानाबाद में भी शायद है, थोड़ा जहानाबाद भी आ जाता है, अरवल में भी जी। तो इसलिए 8-9 जिले को ये प्रभावित करता है। यदि कदवन जलाशय को सरकार ध्यान दे दे या ठीक से बना दे तो 8-9 जिले के किसानों की जो स्थिति खराब हो जाती है सूखा के टाइम में, उनका बहुत बड़ा भला हो जाएगा और आम जनता का भी भला होगा। अच्छा, एक चीज और है कि यह आंदोलन चूंकि बिहार किसान मोर्चा के घटक का है और आप जय किसान आंदोलन से हैं, पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ जय किसान आंदोलन के लोग इसका साथ दिए हैं। क्या यह जो साथ है, जो समर्थन है, यह भविष्य में बढ़ने वाला है और भी लोगों के साथ आप आएंगे दल बल के साथ, या ये ऐसे ही रहने वाला? ऐसा स्थिति है कि एक दिन और हम लोग प्रतिनिधि के रूप में 3-4 साथी आए थे। अच्छा, आए थे 5 दिन धरना पर, उस दिन भी आए थे।
और अभी साथियों में खबर दिया गया कि वहाँ धरना चल रहा है, सारे साथी जान गए हैं। प्रयास है कि धरना को लंबा दिन तक चलने वाला है, कि धरना को माने और मजबूत बनाया जाए। लंबा चलने के लिए तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे साथियों में चर्चा हो गई है और बीच में थोड़ा सा अपना प्रोग्राम लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लोग डिस्टर्ब है, लेकिन नैतिक समर्थन है और किसानों की कटनी लग गई है। भले किसान ना आवे, लेकिन किसान प्रतिनिधि आने की संभावना है। हम लोग चाहते हैं कि मुद्दा बहुत जेन्युइन है और लोगों में इसको डाला जाए ताकि लोग इसमें मन प्रभावित होकर आगे चलकर ये मुद्दा और गंभीर बने। इसमें एक और मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून की, इस पर क्या राय है आपकी? एमएसपी कानून तो पुराना हम लोगों का मुद्दा है, चूंकि संयुक्त मोर्चे का किसान का है। चूंकि पिछले दिनों जो दिल्ली में जो धरना चला 13 महीने सफल भी हुआ, हाँ, पीछे भी हटे, कुछ हुआ नहीं। तो अभी पुनः जो 26 नवंबर को जो किसानों का जमावड़ा होने वाला है दिल्ली के बॉर्डरों पर, तो ये तो प्रचार में और पेपर में आ गया है। सारे किसान प्रतिनिधि और सारे किसान के जो संगठन है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी संदर्भ में यह कह रहा हूं कि दिल्ली में तो जरूर इसकी ज्वाला जली है और वहां पे काफी लंबा आंदोलन चला था, लेकिन बिहार में इसका बहुत ही छीट-फूट ज्वाला देखने को मिली। क्या बिहार में इसकी ज्वाला को धधकाया जा सकता है? ऐसा प्रयास तो हो रहा है, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है, धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना तो हो रहा है और सारे जो छोटे छोटे किसान संगठन यहाँ काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास में है कि जो किसान मोर्चे का जो संगठन है पूरे देश में जो चल रहा है उसका बिहार में भी मजबूती के साथ माने लड़ा जाए। चूँकि चौसा का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोग तन मन धन से वहाँ में भाग लिए थे। पिछले दिनों टिकैत साहब भी आए थे, योगेंद्र यादव भी आए थे और उस धरना में हम लोग चढ़ बढ़ का साथ दिए पिछले साल और अभी भी उनके समर्थन में है। और ये जो धरना चल रहा है ये तो राष्ट्रीय स्तर का धरना है। जो एमएसपी का जो सवाल है ये कोई किसी क्षेत्र का बिहार में भी चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि किसानों का धान अब तैयार हो चुका है और औने पौने पर सरकार धान नहीं खर पाती है और फिर पुनः माने मार्केट में जाकर औने पौने धान को हम बेच देते हैं और किसानों का मूल्य जो धान का कीमत है नहीं मिल पाता है। और सरकार झूठी बातें बोलकर किसानों को कहती है कि हम केंद्र खोलेंगे, यही करेंगे। मात्र 6-7% किसानों का धान ले पाती है और वो भी मूल्य सही ढंग से नहीं मिल पाता है। उसमें भी अनेक समस्याएं, चूंकि बिहार में टैक्स व्यवस्था है तो समय से पैसा का न मिलना या चुनिंदा लोगों का धान खरीदा जाना, इसमें बहुत कीमत होता है एमएसपी का, वो कीमत भी नहीं मिल पाता है। 200-300 रुपया काट कर देता है। सरकार कहती है 2200 है, लेकिन मिलता पता लगा 1700 है, 1800 इस तरह की धान मिलता है। इससे किसान हर तरह से भुक्तभोगी होता है। इसलिए हम लोगों का ही है कि मूल्य जो सवाल है किसानों का एमएसपी का जो दे भी रहा है वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है, इसके लिए बहुत परेशानी बढ़ी है। अंत में मेरा एक सवाल है कि ये जो सासाराम की धरती पर ये आंदोलन शुरू हुआ है और अब आप लोगों ने हाथ मिलाया है, गया औरंगाबाद के लोग भी यहाँ पे आए थे, धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है, आप लोग अपने स्तर से इस कारवां को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अभी तो वही है कि हम लोग अपने लोगों में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि धरना गंभीर बने, क्योंकि लंबा धरना चलना पड़े। सरकार से साथ ही लड़ाई जो होगा लंबा होगा, क्योंकि हो सकता है कि 1 माह का 100 दिन हो सकता है। तो चूँकि अभी एक और धरना चल रहा है बनारस में गांधी जी के आश्रम को जो ढहा गया है वहाँ 100 दिन से लगातार लोग धरना चला रहे हैं और उसमें हम लोग 3 बार गए हैं। तो उसी तरह से ये धरना हो सकता है कि और लंबा चले और लंबा चलेगा तो निश्चित तौर पर किसान प्रतिनिधि और किसान के लोग जगेंगे और जगेंगे तो ये धरना विकराल रूप धरेगा। इसके साथ धन्यवाद। जय किसान।